ऑफ यू। उसके अलावा हाँ जी जी बोलिए 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 जी। नाम ध्यान आते ही क्या ध्यान आता है? शायर तो थे, मतलब जैसे मैंने उस वक्त पूछा भाई ये नाम आते ही क्या ध्यान आता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की हस्ती मिटती नहीं, और वैसे बड़ी शानदार। और उसके बाद में उन्होंने लिखा नहीं सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। माइंडसेट बदल गया। अब उसके कई हालात होंगे, कुछ भी होंगे। उन्होंने पहली बार अपने भाषण में कहा हमारे लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड नहीं करी, लेकिन एज एन एकेडमिशिया, एज एन इंटेलेक्चुअल, ही फॉर द फर्स्ट टाइम सेड वी शुड हैव ए सेपरेट होमलैंड। बाद में नाम दिया गया पाकिस्तान। रहमत अली ब्रदर्स लंदन में कहीं बैठे थे, क्वाइन करते हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, होता है भाई। और जो कांग्रेस के हार्डलाइनर थे बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब दे कम टू एन एग्रीमेंट। 16 तक तो भाईबंदी थी। 40 में मुस्लिम लीग कह देती है कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं। 1929 में कांग्रेस कह देती है हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कुछ ऐसा चल रहा था कि वो पूर्ण स्वराज, वो कहते थे जी पूर्ण स्वराज में हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। खैर वी शुडंट गो इनटू ऑल दीज निटीज एंड ग्रिटीज ऑफ इट। लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें बदली, एंड अल्टीमेटली जब अंग्रेज छोड़ करके गए तो डिवाइडेड इंडिया बना, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का बॉर्डर अटैक था वो चला गया, वो हमसे अलग हो गया, टूट गया। दो भाइयों के बंटवारे हो गए, जो भी जिस भी भाषा में आप कहना चाहें, वट एवर इट इज। आज तक हम क्रिकेट भी खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं, और उधर के नेता इधर के नेता भाषणों में बिल्कुल ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं बम मार दूंगा पाकिस्तान तबाह। पाकिस्तान कहता है मैं बम मार दूंगा हिंदुस्तान तबाह। ये अभी तक तो भावना बनी हुई है। अब 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था जिसमें ये सब साथ आ गए थे, जैसा मैंने कहा 2047 में सही 2147 में कुछ हो जाए, अखंड भारत बन जाए। If we don't know, boundaries keep on changing, लेकिन वो पैशन, वो जज्बा, वो मेहनत, वो जिजीविशा, वो आग जेन जी, आगे की जेन अल्फा अपने अंदर लगाए रखेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मेरा मानना है। कब होगा पता नहीं। मैं रोजी रोटी इस वर्दी को पहन करके अपने परिवार को पालता हूँ। मुझे जोशी जी ने कहा था भाई अपना परिचय खुद ही दे देना, तो यूपी वाले भैया, मैं भी गंगा किनारे पला बड़ा हूँ। और फिर रणबांकुरों की धरती में आकर के यहाँ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 19 न पड़ जाऊं। मैं राजस्थान के शूरवीरों के कंपैरिजन में 19 न पड़ जाऊं, प्रयास कर रहा हूं। मेरा परिचय इतना छोटा सा, आई डिड माई MSc इन फिजिक्स। और फिर जैसा होता है कि मैं नौकरियों में नहीं आना चाहता था, मैं कहीं और सेवा भाव से जाना चाहता था।
उस वक्त एक और कोइंसिडेंस बताऊं, हमारे पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी नॉर्थ इंडिया से जब पहली बार बने, ही वॉज ऑल्सो MSc फिजिक्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उनके शिष्य मुरली मनोहर जोशी, ही वॉज ऑल्सो MSc फिजिक्स। वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ही वॉज ऑल्सो MSc फिजिक्स। राजनाथ जी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय वहाँ कहीं से आते हैं, बाकी सभी इलाहाबाद के। कोई प्रयागराज से आया था, वो कह रहा था साहब मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। तो मुझे लगता था यार मैं भी MSc फिजिक्स हूँ तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। लेकिन जद्दोजहद इस नौकरी तक ले आई और सेवारत हूँ मैं। कुछ साल मेरे शेष बचे हैं। वर्तमान में मैं जैसा बताया उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और राजस्थान की जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है, हमारे सबसे बड़ा संस्थान है राजस्थान पुलिस एकेडमी, जिसे NPA के बाद, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद के बाद, बेस्ट ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी का अवार्ड हम 3-4 बार ले चुके हैं। इसके अलावा 10-12 और हमारे ट्रेनिंग संस्थान हैं। जैसा आप सबको विदित है कि हम कांस्टेबल का लेवल, सब इंस्पेक्टर का लेवल और RPS स्टेट सर्विस के लेवल की भर्ती डायरेक्ट परीक्षाएं करते हैं, उन सबको ट्रेनिंग देते हैं। IPS वाले सरदार पटेल एकेडमी NPA हैदराबाद चले जाते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग पहले राजस्थान में माउंट आबू में होती थी। फिर एक नई संस्थान वहाँ बनाई गई और वो वहाँ चली गई, NPA हैदराबाद। मेरा ये पिक्चरों में बहुत डायलॉग है मेरे अजय देवगन का कि माथे पे शेर है, सिंघम है। भाई क्या डायलॉग था? अजी माथा सटकली है। मराठी कौन है बताओ भाई? आता माझी सटकली। ये मेरे 4 शेर हैं, एक पीछे भी है, लेकिन नीचे सेवार्थ कटिबद्धता लिखा हुआ है, सेवा के लिए कटिबद्ध। मैं अपने शोल्डर पे ये एम्बलम लगा रहा हूं। क्या ये एनी वन ऑफ यू? वैसे बहुत अच्छा साफ नहीं है ये। विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, कई नामों से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला है, उसमें एक और मेवाड़ वंश के राजा बड़े लंबे समय तक रहे, महाराणा कुंभा। उनके कार्यकाल में ये बना। उन्होंने विजय हासिल करी गुजरात, मालवा वगैरह में, उसकी याद में बनाया गया। उससे पहले उसी परिसर में जैन मुनि का एक स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ, उसी परिसर में, इन दैट चित्तौड़गढ़ फोर्ट ओनली। 9 मंजिला है ये। 9 इज द हाईएस्ट digit from 0 to 9, the most powerful. It is the digit of the cosmic universe. वैसे तो मेवाड़ राजवंश शिवजी महाराजा एकलिंग जी को पूछते हैं और वे कहते हैं भाई मेवाड़ के राजा एकलिंग जी हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो विष्णु और गरुड़ पे सवार है, वो है। भाई जोशी जी, मुझे वाइंड अप करना हो तो बता देना फटाफट। अच्छा, बच्चे सवाल जवाब करेंगे, बस तो मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, फिर बच्चे सवाल जवाब करेंगे। एक इसकी बड़ी शानदार चीज है, मुझे भी बाद में पता चली। 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। एनी वन ऑफ यू? जो मुझे पता था पहले से, पता था आपको? बताओ क्या है, क्यों लिखा है, क्या कारण है? व्हाट डू यू थिंक? आपने पढ़ा हो? He was Mohammedans, तो उस संदर्भ में ये लिखा गया था। He was Mohammedans? yes. मतलब जिन पे विजय हासिल करी, तो यार उनका मैं अल्लाह क्यों लिखूंगा? हमारे तो साला सब तोड़ मार रहे हैं, मैं फिर भी अल्लाह लिख रहा हूँ।
सर हमारी तो वो